जय भीम साथियों, समतामूलक न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जयराज गौतम। साथियों, सबसे पहले आज आप सभी को मानवा साहब कांसीराम जी की जयंती की हार्दिक बधाई व धम्म कामनाएं। मानवा साहब कांसीराम जी की जयंती के अवसर पर कामीपुर बरतल्ला से पूज्य भंते जी की टीम के द्वारा धम्म यात्रा निकाली जा रही है। आइए हम उनसे बात करेंगे। और ये धम्म यात्रा देखकर मुझे कुछ लाइनें याद आती हैं कि धम्म की शांत की यहाँ संस्कृति की खान है, धम्म की शांत की यहाँ संस्कृति की खान है, और दया है, प्रेम है, अपनी एक पहचान है। भीमराव की कुर्बानियाँ और त्याग है, बलिदान है, इसलिए सारे जहाँ से प्यारा भारत का संविधान है। साथियों, ये लाइनें इसलिए मैंने बोली कि आज ये जो यात्रा निकाली गई है, ये हमारे बाबा साहब के लिखित भारतीय संविधान के बदौलत ही निकाली गई है, वरना इसके पहले हमारे पूर्वजों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। वो अपने कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते थे। तो आइए हम बता दें। मैं ग्राम तरुआ का रहने वाला हूँ जी। मेरा नाम बुद्ध कीर्ति मूर्तिकार वाराणसी। भंते जी, ये जो यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है अपने भारत देश में शांति स्थापित करना, जी। भगवान बुद्ध के उपदेशों को घर घर तक पहुँचाना। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मानवा साहब कांसीराम जी का जन्मदिन है, जयंती मनाई जा रही है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे मानवा साहब के बारे में? मानवा साहब के बारे में, इस धम्म यात्रा के बारे में? धम्म यात्रा, मानवा साहब जिस प्रकार से लेकर धम्म यात्रा चले, अकेले चले थे, और मानवा साहब का कहना था कि हम अकेले चले थे, कारवां जोड़ता गया और लोग जोड़ते गए, कारवां बनता गया। उसी उद्देश्य को लेकर के हम धम्म यात्रा लेकर चले हैं, और इस धम्म यात्रा को विशाल रूप दे करके पूरे भारत में विदेशों तक इसका संदेश जाए, यही मैं बता दें। मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप प्रॉपर इसी गांव के हैं? ये बताएं, ये धम्म यात्रा जो आपके गांव के अंबेडकर पार्क से या बुद्ध विहार से पहली बार निकाली जा रही है, इससे पहले भी निकाली गई? इससे पहले भी कई आयोजन होते रहे हैं जी। और जिसमें मुझे भी ये सौभाग्य मिला बाबा साहब और बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। और मैं व्यक्तिगत तौर पे इस बात का संदेश समाज को देना चाहता हूँ कि जिन लोगों के दिमाग में कहीं पे ये रहता है कि ये जो धर्म है, इस धर्म को लेके बहुत सी भ्रांतियाँ समाज में हैं, तो मैं सर, एक मिनट सर, ये धर्म नहीं है, धम्म है। हाँ जी जी। हाँ, ये जो धम्म है, इस यात्रा को लेके मैं समाज में इस बात की कोशिश कर रहा हूँ, इस बात का प्रयास कर रहा हूँ कि सभी संप्रदायों के लोग, सबको मानने वाले लोग इससे जुड़ें और नित्य प्रतिदिन इसका कारवां बढ़ता रहे। ये मेरी इच्छा भी है और मैं इसमें कोशिश भी कर रहा हूँ समाज को जोड़ने की। इसलिए मैं इस धर्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का मैं समाज में प्रचार प्रसार करने का भी काम करता हूँ। और इस बुद्ध विहार के सुंदरीकरण के लिए, इसके प्रयास के लिए मैं निरंतर लगा रहा हूँ, चाहे वो कोई भी क्षेत्रीय विधायक रहे हों, चाहे सांसद रहे हों। और अगर बाबा साहब का आशीर्वाद हुआ तो आने वाले कुछ समय में ये जो यहाँ का बुद्ध विहार है, ये आपको एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही कहते हैं भव्यता को प्राप्त करेगा। ये मेरी मनोकामना है। सर, जैसा कि आप इसी गांव में रहते हैं और यहाँ पर धम्म यात्रा भी निकाली गई, तो एक जैसे कहते हैं कि विचारों पर ताला मूर्तियों पर माला, क्या आपके यहाँ ऐसा होता है या फिर महापुरुषों के बताए गए सिद्धांतों पर चला जाता है? देखिए, मैं व्यक्तिगत अपनी राय जरूर देना चाहता हूँ। मैं महापुरुषों के बताए सिद्धांतों पे चलता हूँ, इसमें कहीं पे कोई दो राय नहीं है। और बाबा साहब के संविधान को पढ़ के मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि वास्तव में उन्होंने जो लिखा है, और सच में आपने अभी ये कहा कि अगर ये संविधान नहीं होता, काश तो हम इस जगह पे इस तरह नहीं खड़े होते। तो वास्तव में मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा भक्त कह सकता हूँ या पुजारी, जो भी कह सकता हूँ, अपने आप को मानता हूँ। और मैं व्यक्तिगत मेरे विचार वही हैं कि जो भी महापुरुष के बताए हुए लक्ष्य हैं, जो भी महापुरुषों ने हम लोगों को रास्ता बताया है, उस रास्ते पर समाज को लेके चलें, इस बात का हमारा प्रयास है। आइए हम और बात करते हैं। जी भंते जी, अपना परिचय बताएं। मैं भिक्खू धम्म प्रकाश मौसंड ग्राम निवासी था। मेरा पैतृक निवास ग्राम सिंकरी है, जहाँ पर कामीपुर बरतल्ला से धम्म यात्रा सिंकरी ग्राम निवास को पहुँचेगी और वहाँ तक हमारा सारा दृढ़ रहा। मेरा प्रयास ये है कि धम्म यात्रा निकालने का, कि धम्म का प्रचार बढ़ाने के लिए हमने ये प्रयास किया है
कुछ लोग हमारे समाज के लोग हैं, कहते हैं धम्म कथा कराओ, ये कथा कराओ, वो कथा कराओ, इससे प्रचार प्रसार होगा। इससे प्रचार प्रसार नहीं होता है, इससे दबता जाता है धम्म को बहुत बड़ा मतलब आघात होता है। इस वजह से मैंने इस धम्म यात्रा का आयोजन किया है और इसी आयोजन से हम लगातार 5 वर्षीय योजना का प्रण लिया है और 5 वर्ष लगातार इसको चलाने का प्रयास करूंगा और करता रहूंगा। जी, जैसा कि ये धम्म यात्रा आपने निकाली है और ये अनेक गांव कस्बों में, बुद्ध विहारों में होते हुए जाएगी, आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, आप लोगों को किस प्रकार से जागरूक करेंगे? हम शांति का परिचय करुणा के आधार पर उनका मतलब जो है करेंगे। हमें किसी की बुराई नहीं करना है, न किसी की मतलब वैसी आघात वाली व्यक्ति से करुणा कटु वचन बोलना है। बता दें। मेरा नाम PL चौधरी है और मैं हमारा बुद्ध विहार विशाल बुद्ध विहार के संस्थापक बुलबुलिया परवा दक्षिणावा सिरौली सीतापुर। तो यहाँ पर इस यात्रा में हमें आमंत्रित किया गया, तो हमने कहा बिल्कुल चलते हैं। और ये तो बहुत महान कार्य है। आज मानवर कांशीराम जी का जन्मदिन भी है और इस उपलक्ष्य में जो है ये शुभ यात्रा निकाली जा रही है। बहुत साधुवाद। आइए हम और बात करते हैं किसी और लोगों से। जी बनते जी, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम बिच्छू श्रीलंकर, टकरोही बुद्ध विहार से मैं यहाँ पर आया हूँ। इंदिरा नगर तक हूँ। जी जी जी, क्या आप इस धम्म यात्रा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यद्यप मुझे जानकारी नहीं, न मेरा आयोजन है, बनते जी का आयोजन है जिन्होंने ऐसा किया है, फिर भी आप इसमें जो मैं जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, पहली बात तो मानवर जी की जयंती है। जयंती में कहीं ना कहीं हमें पार्टिसिपेट करना ही था, इसलिए यहाँ पर आया हूँ और एक बहुत महती कार्य हो रहा है। इतना बड़ा कारवां यद्यप अभी कुछ लोग कम दिखाई पड़ रहे हैं, पिछले साल हमने देखा था कम कहाँ, फिर भी यहाँ से वहाँ तक लाइन पूरी दिख रही है। हाँ, नहीं अभी ये कुछ नहीं है, ये इसके कम से कम 20 गुना लोग जुड़ेंगे अंत तक, तो अभी तो शुरुआत है। ये धम्म के कारवां बढ़ रहा है। जी जी, लगातार बढ़ रहा है और ये बढ़ता रहेगा, ये बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि धम्म जो है वो सत्य पर आधारित है। बाकी अन्य धर्म जो है वो केवल मान्यता पर आधारित है, वो केवल सोच पर आधारित है, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वैज्ञानिकता पर आधारित है, इसलिए इसे बढ़ रहा है। अपना परिचय बता दें आप। मैं संत कबीर नगर का रहने वाला और आपका क्या नाम है? हमारा नाम जो है विशुद्धानंद है। जी, आप संत कबीर नगर से हैं? संत कबीर नगर से हम आए हैं जी। और चलिए, इन लोगों की जो है धम्म यात्रा में शामिल होने के लिए जो है इन लोगों ने हमें आमंत्रित किया है और आमंत्रित के लिए शामिल होने जी जी, चलिए बहुत बहुत। भंते जी, आप अपना परिचय बता दें। चकिया से आए हैं, जी बाराबंकी जिला। जी हम धम्म यात्रा में जी जी शामिल होने के लिए हम आए हैं, प्रचार के लिए हम आए हैं। जी। गांव-गांव चलकर हम प्रचार करेंगे, धम्म के मार्ग को आगे बढ़ाएंगे, बुद्ध के धम्म को। जी बनते जी, आप बताएं। भैया जी, हमने चिन्हेर लखनऊ से आए रविदास मंदिर से ने और धम्म के शामिल के करुणा तथागत के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। बनते जी, आप अपना परिचय बता दें। आगे इधर आ जाइए, इधर आगे बता दीजिए। मैं राजसभा प्रभारी का रहने वाला हूँ जी और यहाँ धम्म का बढ़ावा देने के लिए यहाँ समाज में शामिल होने के लिए आया। जी, आप। मेरा नाम दिनेश कुमार गौतम है। मैं कामीपुर का रहने वाला हूँ और हम बहुत दिन से जो है अपनी जो है पार्टी में मतलब अपने समाज को जोड़ रहा हूँ और मैं भंते जी के साथ में जुटे हुए भी हैं और इनके आगे भी बढ़ावा देते हुए मैं सोच रहा हूँ कि आगे धम्म प्रचार भी बढ़े और हमारी समाज आगे बढ़े। चलिए देखिए, जैसा कि आपने अभी तक सुना, भंते जी ने बताया कि हम धम्म के कारवां को जन जन तक बेचने के लिए ये धम्म यात्रा निकाली गई है और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।